हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पाठ 1 सूरदास के पद से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैप्टर के वन लाइनर प्रश्नों के संग्रह को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप जब इसे सेट लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर कवि सूरदास के बारे में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे जरूर पढ़ लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो देखिए, सूरदास का जन्म माना जाता है 1478 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? तो मथुरा के निकट रेणुका, दिल्ली के निकट सीही। तो ये मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता में और दिल्ली के निकट सीही, ये दोनों जगह है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरियानंद, महाप्रभु वल्लभाचार्य, विठलानंद। तो यहाँ देखिए, निम्न में से सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो सूरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर में, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? तो सूरदास जो हैं वो रहते थे गऊ घाट पर। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा में, गऊ घाट कहाँ स्थित है? तो गऊ घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही होगा। मथुरा तथा वृंदावन के बीच में गऊ घाट स्थित है। नेक्स्ट है, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो सूरदास जो हैं वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, सूरदास की मृत्यु हुई थी पारसौली में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? पारसौली में। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। 10 नंबर है, सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है 3। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर में, निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शन ए में है सूरसागर, सूरसरिता, सिर्फ ए तथा बी दोनों। तो देखिए, निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो ग्रंथ है सूरसागर, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में है सिर्फ ए, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो गीतावली, पदावली, सूरसारावली, सवैया। तो इनमें से सूरदास का जो ग्रंथ है वो है सूरसारावली। ऑप्शन सी। 13 नंबर में है, निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? साहित्य सुधा, साहित्य संदेश, साहित्य लहरी, रसराज। तो देखिए, साहित्य लहरी ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर में, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का सर्वाधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ है वो है सूरसागर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 15 में, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जो हैं वो श्रृंगार तथा वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो सूरदास की रचनाओं में सर्वाधिक चित्रण किसका मिलता है?
तो कृष्ण तथा गोपियों का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर में, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो है ब्रज भाषा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद जो हैं वो लिए गए हैं भ्रमर गीत से, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर में, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? उद्धव से, बलराम से, हारिल से, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव से गोपियों का संदेश भेजा था, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है, उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? ए में है निर्गुण एवं सद्गुण का उपदेश, बी में है निर्गुण का उपदेश, सी में है सगुण का उपदेश और डी में है निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। तो 20 का हो जाएगा आंसर डी, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर के गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है 21 नंबर में, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो गोपियां जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, ऑप्शन सी सही होगा। 22 में है, भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है भंवरे के आने के बाद, ऑप्शन ए सही होगा। 23 में है, गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो गोपियों ने पद में उद्धव पर व्यंग किया है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 24 में, प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो प्रथम पद में उद्धव की तुलना गोपियों ने किससे की है? तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी, कमल के पत्ते से। 25 में है, गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, गुड़ तथा चींटी की भांति। 26 में है, गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती हैं? तो गोपियां जो है वो अपना संदेश उद्धव को न देकर के वे खुद श्री कृष्ण जी को देना चाहती हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 27 में, गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? तो गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं 28 में, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताया है, ऑप्शन बी सही होगा। 29 में है, श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो श्री कृष्ण जो हैं वो तीसरे पद के अनुसार नंद बाबा के पुत्र हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 30 में है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो गोपियों को उद्धव का संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? ऑप्शन ए में है राजधर्म का, बी में है पत्नी धर्म का, सी में है न्याय धर्म का और डी में है प्रेम धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजधर्म का, यानी कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को राजधर्म को पालन करने का संदेश भेजा है। 32 में है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है वो किसकी पंक्ति है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33 में, मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है? तो मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है? तो ऑप्शन डी सूरदास की पंक्ति है। 34 में है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है?
तो ये जो है वो सूरदास की पंक्ति है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, सूरदास। नेक्स्ट है 35 में, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो ये है 35 का ऑप्शन सी, कबीरदास की पंक्ति है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 35 तक, 1 से लेकर के 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह। आई होप कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।